external अपना मतलब है ini mungkin kan semua orang boleh sini मैंने नेक्स्ट पे फाइव टाइम सेशन होता है अपन को चला था निकल गया ना है तो मुझे गूगल पे ढूंढ लो गूगल पे गया ढूंढ लो अरे मेरा है तुमने तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ये है तो जीप चलो भेजा दूंगा अगर आप गलती से बाहर आते हो ना तो आपको नीचे का विंडो नहीं चाहिए स्क्रीन पे ध्यान दो सब लोग गलती से अगर आपका बाहर विंडोज रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है तो नीचे विंडो इस तरीके से दिखाई देगा तो समझ जाना कि मैं VMware के बाहर निकल गया हूँ फिर से मुझे VMware के अंदर आना होगा अभी मैं प्रॉपर VMware के अंदर हूँ, ठीक ठीक है तो यूजर बनाने के लिए कहाँ पे जाना होता है मुझे LUSRMG.MSC जो कि ठीक से नहीं होगा मैं यूजर्स के अंदर जाओ तो आई विल ट्राई टू क्रिएट वन यूजर ठीक है अभी के लिए प्रेजेंट में हमारे पास एडमिन यूजर ये वाला है अभी मैं एक यूजर क्रिएट करने के लिए ट्राई करता हूँ गिव यूजर ठीक है इसका नाम मैं देता हूँ नताशा करके देन इसका पासवर्ड है पास क्रिएट न्यू यूजर कंफर्म पासवर्ड भी पास ठीक है सबको यूजर क्रिएट करना आता है राइट यस अब मैंने एक नॉर्मल यूजर क्रिएट किया और इसका पासवर्ड देखो बहुत कॉमन पासवर्ड रहता है पास ही रहता है क्रिएट किया तो क्रिएट हो भी गया तो मैं नहीं चाहता कि इतना इजी पासवर्ड कोई रखे तो मुझे इसके लिए एक पॉलिसी सेट करनी है तो आप पॉलिसी सेट करते हैं तो पॉलिसी सेट करने के लिए मुझे सिंपली जाना है सेट कॉल डॉट MSC करके सेट कॉल डॉट MSC तुम लोग मेरे साथ लिख सकते हो हाँ सर सर थोड़ा धीरे ले लो यही था तो विंडोज आर दैट इज रन फ्रॉम में आपको setcall.msc लिखना है तो सिक्योरिटी पॉलिसी का विजार्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से एक और प्रैक्टिकल हम लोग आने वाले सेशन में देखने वाले आज हम लोग देखेंगे अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी दैट इज पहला वाला पार्ट इसके अंदर भी आपको दो चीजें दिखाई देगी अगर यहाँ पे प्रॉपर आप डबल क्लिक करते हो तो क्या दिखाई दे रहा है पासवर्ड पॉलिसी एंड अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी तो सबसे पहले मैं पासवर्ड रिगार्डिंग रूल्स को सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा दैट इज डबल क्लिक ऑन पासवर्ड पॉलिसी पासवर्ड पॉलिसी सेट करने के लिए इतना काम हमें करना पड़ता है तो बाय डिफॉल्ट हमें 42 डेज का मिलता है दैट इज मैंने बताया था राइट सबसे पहला ऑप्शन क्या है एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री करके एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है दैट इज सेम पासवर्ड वी यूज ना हो एक बार जो पासवर्ड यूज हो चुका है वो फिर से किसी के पास यूज नहीं होना चाहिए दैट इज लेट सपोज अगर मैं ये सेट करता हूँ यहाँ पे किसी को भी सेट नहीं करना तो इसका वैल्यू मैं रखता हूँ 3 करके ठीक है तो मैं 3 बार एक पासवर्ड को यूज कर सकता हूँ जैसे ही 4 टाइम वो सेम पासवर्ड यूज करूंगा कोई चौथे यूजर के लिए तो मेरा यूजर क्रिएट नहीं होने वाला तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इसका वैल्यू देखो मैं कितना लिख सकता हूँ मैं मैक्सिमम 24 टाइम्स एक सिमिलर पासवर्ड को यूज कर सकता हूँ उसके बाद 25 टाइम मुझे नया पासवर्ड लेना पड़ेगा तो ये करने का जरूरत नहीं है हमें आज के टाइम में तो इसको ऐसे ही छोड़ दो अब आते हैं मैक्सिमम पासवर्ड एज पे डबल क्लिक करना मैक्सिमम पासवर्ड एज पे और यहाँ पे आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट वी गेट 42 डेज राइट तो हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कुछ और चीज इसका वैल्यू देखो मैंने यही बताया था राइट क्या बताया था मैंने यही बताया था 999 डेज के लिए मैं रख सकता हूँ तो अगर किसी का यूजर क्रिएट होता है उसका जो पासवर्ड होता है वो इतने दिनों के लिए यूज होगा मैक्सिमम का मीनिंग है कि वो कितने दिन तक मैं यूज कर सकता हूँ तो डिफॉल्ट क्या है उसका 40 राइट अभी देखो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रखता हूँ जैसे कि 65 करके वैल्यू रखा यानी यहाँ पे सिंपली आपको करना है अप्लाई ओके तो 65 डेज के लिए मैं ये पासवर्ड यूज कर पाऊंगा बिना किसी दिक्कत के देन हम लोग आते हैं मिनिमम पासवर्ड एज पे
यहाँ पे हमें वो वैल्यू लिखना है जो मैक्सिमम से कम हो, ठीक है। तो मिनिमम पासवर्ड का मीनिंग क्या है कि वो कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। मिनिमम का मीनिंग क्या होता है कि इतने दिनों बाद हमें नया पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 64 ले सकता हूँ, बट अगर मैं 65 या फिर उससे ज्यादा नंबर लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, राइट। रूल क्या कहता है कि मिनिमम हमेशा मैक्सिमम से कम ही होगा। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट सपोज 70 डेज का, तो ऊपर में डायरेक्टली 71 हो जाएगा खुद से। देखो मैं अप्लाई ओके करता हूँ तो ऊपर देखो खुद से 71 हो गया। तो कभी भी मैक्सिमम कम नहीं हो सकता मिनिमम से। मैक्सिमम हमेशा मैक्स ही होगा मिनिमम से, ठीक है, ज्यादा ही होगा। मिनिमम कम होगा, मिनिमम कम हो सकता हूँ, मिनिमम आप कम रख सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही कम रखना है, लेकिन मॅक्झिमम करायची गरजच नाही। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे रखता हूँ 75, तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मिनिमम पासवर्ड लेंथ। तो पासवर्ड का लेंथ कितना होगा, तो इधर जितना अमाउंट लिखोगे उतना नंबर और लेटर मिला के उतना कैरेक्टर्स बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो मेरे पासवर्ड में 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, नहीं तो यूजर क्रिएट नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे सिंपली आपको करना है अप्लाई ओके, ठीक है। पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट में मैंने क्या बताया था, कैरेक्टर्स, इन्हीं चीजों का मैंने बताया था, राइट। अच्छा, उसको लोअर केस बोलते हैं। तो 0 से 9 नंबर्स यूज होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स, कैपिटल और स्मॉल लेटर, ये सारी चीज इंक्लूड होनी चाहिए अगर ये वाला सेटिंग अप्लाई करते हो। तो देखो इसको सिंपली क्या करना है, हमें अनेबल करना है, देन जस्ट अप्लाई ओके। और मैंने लास्ट वाला बताया था रिवर्सिबल एन्क्रिप्शन करके, जो हमारे डेटाबेस में क्या करता है, एन्क्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड को स्टोर करता है, ठीक है। हर एक यूजर जब भी बनाते हो और वो यूजर का पासवर्ड सेट करते हो तो एक आईडी के तौर पे हमारे डेटाबेस में सिस्टम में स्टोर होता है, सी ड्राइव पे स्टोर होता है, स्टोरेज लॉग्स में। तो हमेशा याद रखो, कोई भी नया यूजर बना रहे हो, नया फोल्डर बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, वो एक आईडी के तौर पे सिस्टम में स्टोर होता है। तो स्टोर होते हुए कोई एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर हो जाए, ताकि वो लॉग फाइल तक कोई पहुंचेगा तो भी उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्म दिखेगा, ओरिजिनल फॉर्म नहीं दिखेगा। तो अप्लाई ओके, ठीक है। इतनी चीजें करने के बाद अगर अभी मैं यूजर बनाने का ट्राई करूँ तो ये रूल्स फॉलो करना चाहिए वो यूजर ने, तो यूजर क्रिएट नहीं होगा। तो लेट्स ट्राई टू क्रिएट ए न्यू यूजर। तो एक नया यूजर बनाता हूँ, राइट क्लिक न्यू यूजर, यूजर का नाम मैं लिखता हूँ मारिया करके, यूजर नेम इज मारिया। अभी मैं पासवर्ड रखता हूँ, फिर से कॉमन पासवर्ड लिखने का ट्राई करता हूँ, ठीक है? पहला टिक मार्क रखता हूँ, सेकंड और थर्ड चेक मार्क रखता हूँ हमेशा की तरह। अगर मैं अभी क्रिएट करने का ट्राई करूंगा तो बोलेगा इट इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स, वो रिक्वायरमेंट से उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने जो रूल्स बनाया वो फॉलो करना चाहिए, नहीं तो यूजर कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी वो हमारे रूल्स फॉलो करते हैं। तो पासवर्ड में क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर, पी कैपिटल, पास @1 2 3 4 5, ठीक है। तीन के देख लो, मैंने 10 कैरेक्टर्स यूज कर ली है। पास @1 2 3 4 5, 10 कैरेक्टर्स है, पी कैपिटल है, नंबर भी है, स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल केस भी है, ठीक है। तो क्रिएट करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद एक इधर ही रहता है विजार्ड, इसको बंद करना पड़ता है तभी वो यूजर देखा। तो हमारा पॉलिसी अप्लाई हो चुका है। तो अभी नया यूजर बनाना है तो हमारा पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे यूजर लेता हूँ, यूजर एलेक्स करके, इसका पासवर्ड रखता हूँ पास @1 2 3 4 5, 10 कैरेक्टर्स हो गए। पी कैपिटल, पास @1 2 3 4 5, 10 कैरेक्टर्स, बस लॉग इन, उसको ये कर देता हूँ बंद। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, क्रिएट करता हूँ, क्रिएट कंफर्मेशन डू नॉट मैच द, प्लीज रीटाइप द पासवर्ड, क्योंकि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, फिर से टाइप करता हूँ। कंफर्म पासवर्ड में मेरे से टाइपो हो गया है। जास्तीत जास्त सर एक ही पासवर्ड कितने बार यूज करेंगे हम? 3 ना आपने? लिमिट, अगर आपको उसको लिमिट रखना है तो आपको ये पॉलिसी रखनी आपने रखा था ना लिमिट? नहीं ना, नहीं रखा था। जरूरत नहीं है तुम्हें भी रखने का, वैसे ये कोई रखता भी नहीं है, ठीक है। तो समझा अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, हम लोग कैसे यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, देखा, बहुत इजी है। अभी हम लोग क्या करते हैं, दैट इज ना, लॉगिन करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ठीक है। तो वो हमें कहाँ पे पता चलेगा,
अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी अलग से हेडिंग देके लिखना अगर कुछ लिखोगे तो। ठीक है, अभी लॉकआउट हम लोग टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दिख रहे हैं, तो तीनों पैरामीटर यूज करने से पहले मुझे सेकंड वाला यूज करना होगा। अगर सेकंड वाला मैंने ऑन नहीं किया तो पहला और लास्ट वाला यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर को अभी फर्स्ट वाला यूज करने का ट्राई करता हूँ। स्क्रीन पे ध्यान दो तुम। श्योर हो रहा है सर। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है। तीनों पैरामीटर यूज करने से पहले हमें सेकंड वाला ऑप्शन एक्टिव करना पड़ता है। उसी ध्यान दो। तो अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड में आते हैं और यहाँ पे मैं कितने इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट का वैल्यू रख सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई 3 बार रॉन्ग पासवर्ड दे तो उस बंदे का अकाउंट लॉक होना चाहिए। समझा मैंने क्या बोला? 3 बार अगर किसी ने इनवैलिड रॉन्ग पासवर्ड दिया तो वो बंदे का अकाउंट लॉक होना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू देखो मैं कितनी रख सकता हूँ। कितने बार रख सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे मिनिमम रखूंगा, दैट इज 3 रखूंगा। इसको जस्ट अप्लाई ओके करना है और बाय डिफॉल्ट हमें टाइम मिल जाएगा। टाइम अभी मैं अपने तरीके से सेट करूंगा, दैट इज अगर अकाउंट लॉक हो जाता है तो वो लॉक होना चाहिए कम से कम। मैं मेरे हिसाब से रख देता हूँ 120 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे वैल्यू देखो 1 लाख मिनट्स की है। देखा? अप्लाई ओके करता हूँ तो ये देखो 120 मिनट्स के लिए अप्लाइड हो जाएगा। अभी मैं रीसेट का भी टाइम रखता हूँ कि कोई भी बंदे का अगर अकाउंट लॉक हो जाए तो वो कितनी देर तक रीसेट नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे 30 का 30 भी रहने दे सकता हूँ, एक ही मिनट दे दो। लेकिन मैं लिखता हूँ 100 मिनट्स करता हूँ। आप लोग यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो अकाउंट लॉक होने के 100 मिनट तक बंदा पासवर्ड को रीसेट नहीं कर सकता और 120 मिनट तक लॉग इन नहीं कर सकता, वो लॉक रहेगा। अब इसको देखेंगे कैसे। अब मैं मारिया नहीं तो एलेक्स यूजर को ले लेता हूँ लॉगिन करने के लिए और रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ उनको। इसको पकड़ कराओ। मारिया को। मारिया को ले। ठीक है, मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ तुम्हें। इसका पासवर्ड पास नहीं है फिर भी दे रहा हूँ। तो मैं मारिया का एक्सेस लेने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे उसका पासवर्ड नहीं पता तो भी। फर्स्ट टाइम रॉन्ग पासवर्ड इनकरेक्ट। ठीक है, दूसरी बार मैंने कुछ दबाया, इनकरेक्ट। 2 बार इनवैलिड अटेम्प्ट हो चुका है मेरा, तीसरी बार इनवैलिड अटेम्प्ट इनकरेक्ट। ठीक है, अब जैसे ही 3 अटेम्प्ट खत्म हो गए, चौथी बार मैंने ट्राई किया तो ये अकाउंट हो चुका है लॉक। अभी राइट पासवर्ड देने से भी ये अकाउंट खुलने नहीं वाला। लॉक होने के तुरंत बाद ही मैं रीसेट भी नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉस आप कुछ नहीं कर सकते, कांटेक्ट करो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को। राइट, तो रीसेट भी नहीं कर सकता। अब मैं राइट पासवर्ड दे के बताता हूँ, उसके लिए लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अकाउंट परमानेंटली लॉक हो चुका है। तो दिस इज माय राइट पासवर्ड, राइट, पी कैपिटल पास एट द रेट 12345। लॉग इन करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्या पॉपअप आ रहा है, अकाउंट इज करेंटली इन लॉक स्टेट। तो अब मैं इसको ओपन कैसे करूंगा? ओपन करने के लिए मेरे पास सिंपली मुझे जाना है इंटर क्लाइंट। एडमिन यूजर। और गलती से एडमिन यूजर का ये मत करना रॉन्ग पासवर्ड, तो फिर हो गया फिर। हाँ एडमिन यूजरचा पासवर्ड 5@123 ठेवलेला आहे. हाँ हाँ ठेवलेला आहे आता. सगळ्यांना तोच सांगितलेलं 5@123. ठीक है, मैं अभी कहाँ पे हूँ, एडमिन अकाउंट में हूँ, राइट। कहीं पे जाना है जहाँ पे मैं यहाँ पे दैट इज LUSR में। और यहाँ पे मुझे मारिया को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? तो यूजर्स के अंदर आ जाइए आप लोग। यहाँ पे मैं आ जाऊंगा मारिया के, राइट क्लिक मार के प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक गो टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आने के बाद ये वाला ऑप्शन दिख रहा है,
इसको जस्ट अनटिक कर दो। अकाउंट इज लॉग आउट करके ये टिक मार्क था पहले, मैंने इसको क्या कर दिया, अनटिक कर दिया, चेक मार्क हटा दिया। तो अभी वो जो अकाउंट है वो लॉकआउट स्टेट से निकल जाएगा। और ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि ये जो इंटर यूजर है, ये गॉड फादर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, राइट, दैट्स व्हाई मैं ये काम कर पाया। तो इतना करने के बाद अभी मारिया लॉगिन कर सकती है। तो लेट्स ट्राई। साइन आउट के इधर जाओ, तो साइन आउट से जाके मारिया को लॉग आउट करने का ट्राई करो, लॉग इन सॉरी। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आई विल गिव द करेक्ट पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, पास एट 1 2 3 4 5। लॉग इन करूंगा, लॉग इन हो जाए, ठीक है। तो यूजर का सिक्योरिटी मैनेज कर सकते हो आप अकाउंट पॉलिसी से। तो हम लोगों ने दोनों प्रैक्टिकल देख लिया, दैट इज अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी एंड पासवर्ड पॉलिसी। अभी किसी को कुछ पूछना है? कभी तो फिर से लॉक हो जाएगा 3 बार अगर गलत पासवर्ड दिया तो। वो वैल्यू आप डिसाइड करोगे कि आपको कितनी बार इनवैलिड अटेम्प्ट मिलेगा। लेकिन ये चीज का डिसएडवांटेज भी है, ये एडमिन पे भी वर्क कर जाता है। एडमिन सेट कर गया तो बोलता है, एडमिन पे भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर तुम लोगों ने एडमिन में 3 बार गलत पासवर्ड दे दिया तो हो गया एडमिन अकाउंट लॉक। तुम बैठो 120 मिनट, ये सब जितना टाइम लग है। वैसे आप लोग ये चीज यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम लोग VMware एनवायरनमेंट में है। और अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, VMware एप्लीकेशन के अंदर रहो, हमेशा अंदर क्लिक करते रहो। अगर तुम लोगों का विंडोज 8 बाहर लग गया तो वो चीज बाहर अप्लाई होगी। वो अच्छे से देखो कि मैं बाहर हूँ या फिर अंदर हूँ। फिजिकल पे कोई भी गलती से भी अप्लाई मत करना। अभी देखो ये बाहर का ओपन हुआ है, फिजिकल का सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो यहाँ पे मत करना गलती से, VMware में परफॉर्म करना है तुम लोगों को। अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ, हो जाएगा ये। यस, ठीक तो करो ये, और झपकी लेना बंद करो। रात को मैं नहीं सोया, झपकी तुम लोग ले। इतना टाइम पास कर रहा था, पता ही नहीं।